Hello students, the topic for today is cholinergic drugs and the subject is pharmaceutical chemistry 2 and the course is DPharm second year. This is for DPharm second year students and the subject is pharmaceutical chemistry 2. And the contents for today's definition, we will study the definition of cholinergic drugs, classification, and then we will study two individual drugs, pilocarpine and pralidoxim. तो दो इंडिविजुअल ड्रग्स पढ़ेंगे हम, पिलोकार्पिन और प्रेलिडॉक्सिम. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स. इन्हें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स भी कहते हैं. These are the agents which produces the action similar to those produced by the stimulation of parasympathetic nervous system. ये वो एजेंट्स हैं या ये वो ड्रग्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन जैसा कार्य करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने जैसा कार्य करते हैं. दे एक्ट अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन. ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन के ऊपर कार्य करते हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मेन प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो यानी कि एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके एक्शन को बढ़ाते हैं, उसके एक्शंस को एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं. क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज कोलिनर्जिक एगोनिस्ट. It is also called as cholinomimetic. Example is pilocarpine, anticholinestrases, neostigmine, pyridostigmine, physostigmine. And third one is antidote for cholinesterase inhibition. Cholinesterase वह एंजाइम है जो कि एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, हाइड्रोलाइज करता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है. तो ये कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स ड्रग या एंटी कोलिनेस्ट्रेजेस ड्रग्स होते हैं. वो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करते हैं और जिससे कि एसिटाइलकोलिन जो है का एक्शन ज़्यादा लंबे समय तक हो सके, एसिटाइलकोलिन अपना प्रभाव ज़्यादा देर तक उत्पन्न कर सके और वो रिसेप्टर साइट पर उसकी मात्रा जो है ज़्यादा होती है. जब कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनिबिट होता है तो जो रिसेप्टर साइट्स पे एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ जाती है और रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन करके एसिटाइलकोलिन ज़्यादा समय तक अपना प्रभाव, अपना एक्शन उत्पन्न कर सकता है. ये जो कोलिनेस्ट्रेज इनिबिशन होता है ये दो प्रकार का होता है. रिवर्सिबल यानी कि जो टेम्परेरी होता है, कुछ समय बाद इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, और दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनिबिशन जो कि परमानेंट होता है. एक बार कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिट हो गया, उसके बाद वो दोबारा एक्टिवेट नहीं होता, तो इस केस में पॉइजनिंग हो सकती है, एसिटाइलकोलिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ सकती है और ये इरिवर्सिबल जो कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर ड्रग हैं वो हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की तरह उपयोग किए जाते हैं. तो उस पॉइजनिंग के केस में जो एंटीडोट यूज़ की जाती है, पॉइजनिंग में जो एंटीडोट यूज़ की जाती है वो है प्रेलिटॉक्सिम हाइड्रोक्लोराइड. तो ये एंटीडोट है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में उपयोग की जाती है. अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पिलोकार्पिन. तो आज हम दो ड्रग देखेंगे, पिलोकार्पिन एंड प्रेलिटॉक्सिम. तो पिलोकार्पिन क्या है? इट इज़ एन अल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीफलेट्स ऑफ पिलोकार्पस जैबुरेंडी. ये एक अल्कोलॉइड है जो कि पिलोकार्पस जैबरेंडी या पिलोकार्पस माइक्रोफिलस की ड्राइड यानी सूखी हुई पत्तियों से प्राप्त होता है. ये एक नेचुरल ड्रग है, एक अल्कोलॉइड है जो कि हमें ड्राइड लीफलाइट सूखी हुई पत्तियों से प्राप्त होता है. किसकी? पिलोकार्पस जैबरेंडी या पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस. It directly acts on cholinergic smooth muscles and glands and stimulate them. ये directly cholinergic smooth muscles यानी कि वो smooth muscles और glands जिसमें direct cholinergic nerves, जिसमें direct के cholinergic receptors होते हैं, जिसमें acetylcholine जिन रिसेप्टर्स में कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं और जिनसे एसिटाइलकोलिन कंबाइन करता है, उन रिसेप्टर्स पर डायरेक्टली ये बाइंड करते हैं, उस पे जाके कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करते हैं, जो कि सेम वैसा ही होता है जैसा कि एसिटाइलकोलिन उत्पन्न करता है. तो यानी कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ
जुड़ते हैं, बाइंड होते हैं, कंबाइन होते हैं और एसिटाइल कोलिन की तरह ही अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन उत्पन्न करते हैं। सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है जैसे कि एसिटाइल कोलिन के होते हैं। इट इज़ क्लिनिकली यूज्ड एज हाइड्रोक्लोराइड एंड द नाइट्रेट। ये क्लिनिकली यूज्ड होता है, जो इसका जो मेडिकल में जो मेडिसिनली यूज़ होता है वो इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट है या नाइट्रेट सॉल्ट होता है। However, due to its side effects, it is no longer topically used in the long-term management. No longer typically used in the long-term management. लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसीलिए अब ज़्यादा ये इसका यूज़ नहीं होता। लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक उपचार करना है तो इसका पिलोकार्पिन का उपयोग नहीं होता। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिलोकार्पिन। फिजिकल स्टेट सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर, कलरलेस और वाइट, ये ट्रांसपेरेंट होता है या वाइट कलर का होगा। मेल्टिंग पॉइंट 204 to 205 डिग्री सेल्सियस। सॉलिबिलिटी, इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल, slightly soluble in chloroform and practically insoluble in ether. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। When pilocarpine hydrochloride is dissolved in carbon dioxide free water and potassium dichromate solution, sodium hydroxide solution and chloroform are added and shaken, a violet color is produced in the chloroform layer. पहले पिलोकार्पिन को डिसॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्री वाटर में और पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन में। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और क्लोरोफॉर्म डालते हैं, तो एक वॉयलेट कलर उत्पन्न होता है, वॉयलेट कलर बनता है जो क्लोरोफॉर्म लेयर होती है। वाटर लेयर अलग हो जाती है, क्लोरोफॉर्म लेयर अलग हो जाती है। तो क्लोरोफॉर्म जो लेयर होती है उसमें वॉयलेट कलर होता है, वाटर लेयर वाटर की तरह ही होती है। अब आते हैं पिलोकार्पिन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट इज हाइग्रोस्कोपिक and it is also affected by light, so it should be stored in airtight containers and protected from light. ये airtight containers में रखा जाना चाहिए और लाइट से सुरक्षित रखना चाहिए। ये हाइग्रोस्कोपिक है और ये लाइट से प्रभावित होता है। Uses cholinergic drug. It is mainly used as myotic agent to reduce intraocular tension in the eye disease glaucoma. ये एक मायोटिक एजेंट की तरह उपयोग किया जाता है जो कि आई में इंट्राओकुलर टेंशन को घटाता है ग्लूकोमा नामक बीमारी में। ये मायोटिक एजेंट क्या होते हैं? जो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल उत्पन्न करते हैं, जो आई की प्यूपिल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट ड्राई माउथ। ड्राई माउथ की जो कंडीशन होती है जिसमें माउथ ड्राई यानी कि जो सलाइवरी सिक्रेशंस हैं या गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है वो इनहिबिट हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं, तो उस केस में भी पिलोकार्पिन का उपयोग किया जाता है। पिलोकार्पिन ऑफिशियल इज पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ ऑफिशियल इन बीपी। पिलोकार्पिन आइड्रॉक्स, इट इज़ ऑफिशियल इन बीपी। पिलोकार्पिन नाइट्रेट, इट इज़ ऑफिशियल इन आईपी एंड बीपी। Pharmaceutical formulations, tablets and solution. And the brand names is Diocarpin, Isipto, Carpin, Myocarpin, Ocusert, Pilo 20 and 40, Pilopine HS, Salagen, Timpilo, etc. अब नेक्स्ट ड्रग इज प्रेलिडॉक्सिम। ये इट इज़ एन एंटीडोट फॉर कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर। इट इज़ एन एंटीडोट फॉर इरिवर्सिबल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो कि एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलिसिस करता है, उसे डिस्ट्रॉय करता है, उस एंजाइम का अगर इरिवर्सिबल यानी परमानेंट इनहिबिशन हो जाए तो उस केस में इसको एंटीडोट की तरह उपयोग किया जाता है। और ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन किनके द्वारा होता है? बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स बहुत ही पॉपुलरली इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स की तरह उपयोग किए जाते हैं। प्रेलिडॉक्सिम्स को 2PAM भी कहते हैं, 2PAM। इट इज़ क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड एंड ऑल्सो इज एन ऑक्साइम। ये एक ऑक्साइम है और क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज
Physical state, solid crystalline powder. Color is white to pale yellow. Melting point 215 to 225 degrees C with decomposition. Odor is odorless. Solubility is freely soluble in water and sparingly soluble in ethanol and practically insoluble in ether. अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे. इफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पेरिलोडॉक्सिम क्लोराइड एंड एम्बर ब्राउन कलर इज प्रोड्यूस्ड. एक एम्बर ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता है अगर पेरिलोडॉक्सिम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालें तो एम्बर ब्राउन कलर उत्पन्न होता है. Stability and storage, it should be stored in well closed containers. Uses, it is antidote for cholinesterase inhibition. It is used in the treatment of poisoning caused by organophosphate, pesticides and chemical. Organophosphorus compounds बहुत ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं पेस्टिसाइड्स की तरह. तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस केमिकल्स होते हैं या पेस्टिसाइड्स होते हैं उसकी वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसके ट्रीटमेंट में, उसके उपचार में इन्हें प्रयोग किया जाता है. It is used in the treatment of overdoses by anticholinesterase drugs such as physostigmine and neostigmine. अगर कुछ एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स जैसे फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन की ओवरडोज हो गई है तो उस केस में भी प्रेलिडॉक्सिम का उपयोग किया जाता है. नाउ ऑफिशियल इज प्रेलिडॉक्सिम क्लोराइड IP, प्रेलिडॉक्साइम क्लोराइड इंजेक्शन IP. Pharmaceutical formulations is powders and injections. Brand name is 2PM chloride, protopam chloride, etc. Now children, that's all for today. Thank you so much. Now go through the video, take it down in your notebook and learn it. Thank you students.